दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया पर अपना एक नया चैनल कहें या उसे पेज कहें, वो असफर लेन के नाम से शुरू किया है। और इसमें मैं अपनी बातें कहने की या उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। उसमें नई पुरानी बातें होंगी। तो इसका आगाज़ मैं करना चाहता हूँ अपने एक पुराने मकाला से। इसका उन्वान है, मुझे रहमत थी रहने दे। मुझे रहमत थी रहने दे। ये मकाला इनकलाब में शाये हो चुका है, तो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्वान है, मुझे रहमत थी रहने दे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आते हैं जिनके असरात व नताइज के बारे में उसे कोई इल्म नहीं होता, मगर बाज़ अमल के पहले ही उसके अंजाम का सबको पता चल जाता है। यही हाल माशरे का भी है। इंसान को समाज की नेमत अता करने में जिस एक अमल का बहुत बड़ा दखल है, उसका नाम शादी ब्याह है। उसके अहम मकासद में घर बसाना और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का फरीज़ा अदा करना शामिल है। जाहिर है, जिस अमल का मकसद घर बसाना हो, वहाँ घर उजाड़ने जैसे अमल के बारे में सोचना भी कुफ्र होगा। लेकिन गौर से देखें तो साइंसी और इक़्तिसादी तरक्की में नई बुलंदियां सर करने वाला इंसान समाजी एतबार से ऐसा नासमझ और मुस्तक़बिल की फ़िक्र से बेपरवाह हो गया है कि कभी कभी उसकी ज़ात की सिफ़ात के बदल जाने का शुबहा पैदा होने लगता है। मशरक़ी दुनिया के तनाजुर में तकलीफ़ की बात यह है कि सब कुछ देखते और समझते हुए भी मुस्लिम और हिंदुस्तानी समाज उसी राह पर चल रहा है जिस रास्ते पर आंख बंद करके चलने से मगरबी दुनिया का समाजी ताना बाना टूट फूट का शिकार होकर रह गया। अब वहाँ न तो शादी ब्याह का वो रिवाज है जिससे समाज बनता है, और न ही उस रिश्ते में आम तौर से वो मजबूती रहती है जिसकी एक घर बनाने के लिए अशद ज़रूरत होती है। शायद इसीलिए वहाँ शादी से पहले ही तलाक की बात शुरू हो जाती है। इत्तेफाक से मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तानी माशरा भी मगरबी समाज की उन कोताहियों और बुराइयों से बखूबी वाकिफ़ है। इस सब के बावजूद अगर मुसलमान और हिंदुस्तानी माशरा उसी राह पर चल रहा है तो उनके इस अमल पर तबसरा करने की शायद कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती है। दोस्तों, शादी ब्याह के हवाले से इस्लाम की तालीमात से वाक़फ़ियत रखने वाले जानते होंगे कि इसमें मेहर के अलावा और कहीं पर भी पैसा या दौलत का जिक्र नहीं है। इस्लाम ने शादी को आसान बनाया है। उसके मुताबिक मर्द औरत के एक जोड़े को अल्लाह और रसूल के बताए रास्ते पर ज़िंदगी बिताने के मकसद से अपनी अपनी रजामंदी जाहिर करने के लिए किसी पैसे या दौलत की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चंद गवाहों की मौजूदगी में साथ रहने का ऐलान करना पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो उन्हें एक दूसरे को कबूल करना पड़ता है। इसमें शौहर पर मेहर अदा करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें भी शौहर के लिए आसानी रखी गई है, यानी वो एक साथ मेहर की रकम को अदा कर सकता है, निकाह के वक्त अदा कर सकता है या फिर बाद में उसकी अदायगी की जा सकती है। गोया शादी ब्याह का अमल इतना आसान है कि उसकी अंजाम दही के लिए किसी को भी कभी भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। इसको फिर दोहरा दूं कि गोया शादी ब्याह का अमल इतना आसान है कि उसकी अंजाम दही के लिए किसी को भी कभी भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत हाल बिल्कुल उसके बरअक्स है।
इसकी वजह से वालिदैन के साथ ही बेटी की पेशानी पर भी फिक्रमंदी और अनजाने अंदेशों के निशानात होते हैं। घर में रहमत होते हुए वालिदैन उसको जहमत समझते हैं और अपने आप से दूर करने के लिए तरह तरह के जतन करते रहते हैं। इस अमल के दौरान अक्सर वालिदैन के जहन में ये बात नहीं आती कि आखिर जिसको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है वो जहमत कैसे हो जाएगी। अगर कभी कभार उनके जहन में ये बात आती भी है तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो कहते नजर आ जाएंगे कि बेटी पहले रहमत हुआ करती थी, अब नहीं, अब तो वो जहमत है। ऐसे अल्फाज बेटी के भी कानों में जाते हैं। बेटियों के जहनों दिल में वो तीरो नश्तर की तरह चुभते हैं, लेकिन वो तहजीब के घर में शर्म हया का लिबादा ओढ़े सिमटी रहती है और कभी उफ तक नहीं करती। एक गांव की दुख्तर नेक अख्तर ने भी उसका लिहाज रखा, लेकिन अपनी शादी के फौरन बाद उसने अपने समाज के नाम कुछ इस तरह का खत तहरीर किया। दुख्तर नेक अख्तर का अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे बहुत प्यार किया। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी तमाम जायज़ ख्वाहिशों को पूरा किया। एक दो नहीं बल्कि बहुत बार मैंने बेजा जिद की, मगर आपने उसका बुरा नहीं माना। आखिर मैं आपकी बेटी जो थी। अलबत्ता जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई उसके साथ ही साथ मुझे एहसास होने लग गया था कि मेरे बारे में आपकी सोच बदल रही है, आपका नज़रिया तब्दील हो रहा। पहले नज़रों में जो प्यार दिखाई देता था वो गायब होने लगा। शफकत के हाथ अक्सर सर पर आते आते लरजने लगते। मुझे देख आपके चेहरे पर खुशी और मुस्कान की बजाय पेशानी पर फिक्र की लकीरें तन जाती। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पहले आपके अंदर आने वाली उन तब्दीली का माने मतलब नहीं समझती थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी। किसी ने कहा, अब तो ये जवान हो गई है, जल्दी से इसकी शादी कर दो, बेटी तो पराया धन होती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे देखते ही आप परेशान क्यों हो जाते थे। उसके बाद से मैं लगातार परेशान रहने लगी। उसका एहसास शायद आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप मेरे अंदर की परेशानियों को महसूस करना ही नहीं चाहते। आपको हर वक्त यही लगता है कि मैं बचपन की तरह आज भी अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवाने के लिए बेजा जिद करने वाली बच्ची हूँ। मैं सच बताती हूँ, आपकी वो बच्ची उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप में से ही मैं सच बताती हूँ, आपकी वो बच्ची उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप में से ही किसी ने उसे पराया धन कहा था। ज़हमत होने का ताना सुनना तो खैर दिन रात मेरी तकदीर का हिस्सा बन गया था। इस सब के बावजूद मैं आपका, तमाम समाज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरे वालिद मोहतरम की लाज रखी, मेरी शादी के लिए ज़रूरी इंतज़ामात करने में उनका साथ दिया, जहेज़ का सामान तैयार करने में भी आप साथ रहे। उस दिन भी आप बहुत सरगर्म नज़र आए जब मेरी बारात आने वाली थी। मैं अपनी सहेलियों के दरमियान एक घर में, और घर में क्या, सिर्फ एक पलंग पर बंधी हुई गठरी की तरह पड़ी हुई थी। हाँ, उसी गठरी की तरह कि कोई आए और पराए धन को उठा ले जाए। उसे कोई इंतज़ार
नहीं करना पड़े। उसके बावजूद मुझे चार तरफ होने वाली चहल पहल का पूरा पूरा एहसास हो रहा था। उस दिन मैं कभी खुश होती, कभी गमगीन हो जाती। खुशी इस बात की होती कि आप सब मेरे वालिद मोहतरम के साथ थे, और गम इसका था कि सब मिलकर मेरे अब्बू को, जो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, मकरूज बनाने के अमल में अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे। आप सब तो जानते थे कि मेरे अब्बू ही मेरे माँ बाप हैं। उसके बावजूद कभी आपके दिल में, दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि उस कमज़ोर इंसान के सर पर थोड़ी देर का जश्न मनाने के लिए इतना बड़ा बोझ कैसे डाल हैं? आखिर मेरी शादी से पहले भी तो आप लोग खाते पीते होंगे। उस दिन भी आप ज़रूर खाते जिस दिन मेरी शादी हुई थी। वैसे भी आपने मेरे यहाँ सिर्फ एक वक्त का खाना खाया, वो भी आधा अधूरा। लेकिन उसके इंतज़ाम के लिए क्या क्या करना पड़ा, इसका तो आपको एहसास हो ही गया होगा। एक और बात, मेरी शादी से पहले भी तो आपका लफ्ते जिगर, नूरे नज़र किसी बर्तन में खाता होगा, पीता होगा, कहीं बैठता होगा, कहीं सोता होगा, और आने जाने के लिए किसी सवारी का इस्तेमाल करता होगा। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि मुझसे शादी तय होने के साथ ही आपके फर्जंद अर्जुमंद की ख्वाहिशें आसमान पर फुदकने लगती हैं। वो अपनी बीवी के घर से दुनिया भर की आसाइशों के सामान लाने की मांग करने लगता है। आपको सोचना चाहिए कि जो काम एक बेटे के बाप के लिए मुश्किल है, वो एक बेटी के बाप के लिए भी मुश्किल ही होगा। वैसे भी घर बसाने की जिम्मेदारी बेटे की है, बेटी की नहीं। इसका काम उस नेक अमल में अपना भरपूर ताउन देना है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करेंगे। वस्सलाम, आपकी बेटी।